अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रहते हैं, यानी उसका मैसेज के जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने इसलिए दूसरे लेक्चर में बनाई क्योंकि पहला लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग जो है उनमें समझने की सलाहियत जो है कम हो जाती है, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर बना दिया जाता है क्योंकि आप लोग जो है उसे डिटेल्स थोड़ा देखें। तो ठीक है क्लास स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट वर्किंग थे उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास इसका दूसरा जो है वो है यूज़ एक्टिव वॉइस। यूज़ एक्टिव वॉइस का क्या मतलब है? यहाँ पर एक्टिव और एक्टिव वॉइस इज़ अ जनरली क्लियर एंड मोर डायरेक्ट टू द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपने हमेशा सुना होगा, जो आप अल्फाज कह रहे हो वो बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, लेकिन जब क्लियर हो, साफ हो और उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए पैसिव वॉइस भी यूज़ किया जाता है। वॉइस मीन आवाज़ आता है, लेकिन पैसिव वॉइस जो है क्या करता है, आपने उसको ऐसा आंसर देना है। पैसिव वो एक्टिव की सवाल करेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस आपने उसका ज़रिया बताना है, आप उसकी जो है बैकग्राउंड भी बताओगे, आपने उसका तरीका भी बताना है। यानी कहने का मकसद ये इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है यूज़ टू एक्टिव वॉइस। कहने का मकसद ये है, अब अगर वो आपसे जो भी सवाल करे वो आपके पास एक्टिव वॉइस आएगा। ये नहीं कि उनके पास इस चीज़ का तजुर्बा है, उसने इस पे देखा है। जो पैसिव वॉइस होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये एक ज़रिया बताता है उस चीज़ का। दूसरा ये क्या करता है, बैकग्राउंड बताता है। तीसरे आपने उसको डिटेल से समझाना है, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस आता है। तो पैसिव वॉइस का जो मेन रूल है वो यही है हमारे पास। इसलिए आपको जो है मैंने पैसिव वॉइस पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिया, लेकिन आपने जो है जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है वो एक्टिव होता है, आपने उसको डिटेल में जवाब देना होता है एज अ टीचर। यूज़ आप अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोवाइड अवेयरनेस। प्रोवाइड अवेयरनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि जब अवेयरनेस में आप पढ़ा रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें क्या चीज़ जो है आपके ख़ास हो। इफ़ द मेकिंग अ परसेसिव आर्गूमेंट। परसेसिव आर्गूमेंट क्या थे हमारे पास, इसके ऊपर मैं लेक्चर इसी के एंड के लेक्चर है, आप उनको ले लें और देख के। परसेसिव राइटिंग ऐसा राइटिंग आर्गूमेंट होता है जो आपके पास क्लियर कट साफ सुथरे अल्फाज एक ख़ास जो थ्रू पे बयान की जाए, वो आपके पास परसेसिव आर्गूमेंट होती है। परसेसिव राइटिंग प्रोसेसिव आर्गूमेंट इज़ अ वेरी सेम है, बट आपने इसके अंदर जो बात करनी है उसके मुताबिक आंसर देना है। ठीक है। बैकअप यूर क्लाइम्स। बैकअप यूर क्लाइम्स का मतलब ये है, आपको मैंने कहा भी है कि आप उसके बैकग्राउंड बताओगे विद द डेटा एग्जाम्पल, यानी उसके साथ आपने उसके ज़रिए के साथ उसकी एग्जाम्पल बतानी है। दैट इज़ ओपिनियन है, ये आपकी राय देना होता है। और राय का अगर आप अच्छा दोगे तो यूर परसेसिव राइटिंग ले लें या आप जो है इफेक्टिव मैसेज ले लें, वो बहुत स्ट्रांग होगा आपका। सबसे पहले क्या चीज़ होगा, आपके पास बैकअप होने चाहिए, फिर इसके बाद आप इसका एग्जाम्पल दो थोड़ा सा। तो ये जो राय हमारे पास होती है ये बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसको इस तरह दोगे तो आपकी जो है आर्गूमेंट और आप ये कहे कि अवेयरनेस में कभी भी कमी नहीं होगी, आपको अवेयरनेस जो है खामोशी और इंटरेस्ट के साथ सुनेगा। अच्छा, जो हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है इंक्लूड कॉल टू एक्शन। अब जो कोई आपको बताए कि किस तरह इंक्लूड टू कॉल टू एक्शन पे जाएंगे, हम उसको देखते हैं। इफ़ यू वांट टू द अवेयरनेस टू टेक एक्शन टू बी क्लियर अबाउट विद व्हाट यू वांट देम टू डू। यानी कहने का मकसद ये है, जब आप बता रहे हो और इसके साथ क्लियर साफ अल्फाज आपकी जारी है, तो कहने का वो ये कह रहे हैं व्हाट यू वांट टू देम टू डू। तो आप क्या कह रहे हो, आपको ख़ुद उस चीज़ से पहले आपका पहचान हो, फिर जब आप उसे पुकारें या उसे कॉल करें कि यहाँ ऐसा हुआ था, तो वो सवाल वहाँ पर आपको पास आर्गूमेंट में होना चाहिए। जिन कहने का मकसद ये है, जो सवाल आप कर रहे हो या जवाब आपको मिल रहा है, जो बच्चे आपसे आके सवाल करेंगे तो उनको इस चीज़ का आइडिया आपसे ज़्यादा आपको ज़्यादा हो, बट उनसे अगर वो कम है भी पढ़ाए सवाल करे तो उस सवाल की जो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास क्लियर होनी चाहिए। अच्छा क्लास, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है बी होनेस्ट एंड अथॉर्नेटिक। आपको सबसे पहले इसमें होनेस्ट की जिम्मेदारी दी गई है और फिर अथॉर्नेटिक आपके पास खुद हो। बिल्ड ट्रस्ट बी इट बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड जेन्युइन इन योर कम्युनिकेशन। जब आप उससे किसी बात का बता रहे हो तो सबसे पहले आपके पास खुद इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होने चाहिए और जब ईमानदारी के साथ आप उनको बताएं और उसकी कम्युनिकेशन को कन्वर्ट करें। और क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर एंड काइंडली शेयर विद फेलो एंड फ्रेंड्स। अल्लाह पमान।